चला आगे। तो बेटा लास्ट क्लास में अपन ने क्या किया था, विभिन्न ताप मापी का अपन ने अध्ययन किया था। प्रतिरोध ताप मापी, चुंबकीय ताप मापी, गैस ताप मापी, द्रव ताप मापी, ठीक है, ताप विद्युत ताप मापी, इन सब का अपन ने अध्ययन कर लिया। अब अपन क्या करते हैं, आगे चलते हैं। क्या करते हैं आगे, तो आज का टॉपिक लिखो बेटा, ऊष्मा भंडार के संपर्क में निकाय। ऊष्मा भंडार के संपर्क में निकाय। ऊष्मा भंडार के संपर्क में निकाय। चले चले अब मेरी बात सुनो। अब बेटा अगर आपको याद हो, ऐसा टॉपिक अपन ने पहले भी लिखा था, ऊष्मा भंडार के संपर्क में निकाय। जब दो निकाय, दो स्थूल निकाय संपर्क में होते हैं, दो स्थूल निकाय संपर्क में होते हैं, तो जब वो साम्य अवस्था में आते हैं, तो जब वो साम्य अवस्था में आते हैं तो उनके क्या बराबर हो जाते हैं, बीटा प्राचाल। ये अपन ने अध्ययन किया हुआ है, बीटा प्राचाल बराबर हो जाते हैं। बीटा प्राचाल क्या हो जाते हैं बेटा, बराबर हो जाते हैं, ठीक है। अब बेटा ध्यान सुनना, यहां पर अंतर क्या है, दोनों टॉपिक में अंतर क्या है, यहां पर क्या ज्ञात करेंगे वो सुनो ध्यान से। तो बेटा वहां अपन ने जो ऊष्मा भंडार के संपर्क में जो निकाय पड़ा था, वो दो स्थूल निकाय थे। क्या थे, दो मैक्रो सिस्टम थे, दोनों टक्कर के, दोनों टक्कर के थे, मतलब बराबर थे, बराबर। क्या थे, बराबर। यहां पर बेटा लघु निकाय है, स्मॉल सिस्टम, लघु निकाय ऊष्मा भंडार के संपर्क में है। यहां पर अपन ये देखेंगे कि जब लघु निकाय, छोटा निकाय ऊष्मा भंडार के संपर्क में आता है और संतुलन में आता है, जब लघु निकाय ऊष्मा भंडार के संपर्क में आता है और साम्य में अवस्था में आता है, तो उसकी साम्य अवस्था में आने की प्रायिकता क्या होती है, उसका अध्ययन करेंगे। सिंपल सी लैंग्वेज में, सरल भाषा में मैं आपको समझाऊं, और अभी प्रैक्टिकल भी आप कर सकते हो। क्या कर सकते हो, प्रैक्टिकल भी कर सकते हो। अभी अभी आपकी मम्मी से बोलो कि मम्मी गरम गरम उबलती हुई चाय लाओ। क्या लाओ, चाय। क्या लाओ, चाय लाओ। अब बेटाओ जब चाय का कप आएगा, गरम गरम चाय का कप आएगा, बताओ उसको कमरे में रख दो। कहाँ रख दो, कमरे में रख दो। तो बताओ जो कमरा है वो चाय के कप से ऊष्मा लेगा या ऊष्मा देगा? अरे लेगा कि देगा, जल्दी बताओ। वेरी गुड, कमरा लेगा बेटा। कमरा उस चाय के कप से ऊष्मा लेगा। चाय के कप से क्या लेगा बेटाओ, ऊष्मा लेगा, हीट लेगा। और बताओ एक स्थिति ऐसी आएगी जहां पर चाय का कप कमरे के वातावरण से साम्य अवस्था में आ जाएगा। आएगा कि नहीं? ठंडी होगी ना चाय, साम्य अवस्था में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो बताओ जब चाय का कप कमरे के वातावरण के साथ
साम्य अवस्था में आएगा तो बताओ क्या कमरे का ताप बढ़ जाएगा क्या? क्या कमरे का ताप बढ़ जाएगा क्या? ताप बढ़ जाएगा क्या? सबको रिप्लाई करना है, बोचे को रिप्लाई करना है, बोचे। वेरी गुड। ना तो बेटा कमरे का ताप बढ़ेगा ना ही दाब बढ़ेगा। तो मैंने आपको बताया था भंडारा किसे बोलते हैं? अरे भंडारा बोलते किसे हैं? उष्मा भंडार किसे बोलते हैं? ऐसा निकाय जिसका ना तो ताप बदले ना दाब बदले, क्या कहलाता है? भंडार। क्या कहलाता है? भंडार। तो यहां पर अब आप समझ गए होंगे स्थूल निकाय कौन है और भंडार कौन है, मैक्रो सिस्टम कौन है और हीट रिजर्वर कौन है। बताओ स्थूल निकाय लघु निकाय कौन है? चाय का कप। लघु निकाय कौन है? चाय का कप है। और भंडार कौन है? कमरा। कमरा क्या है बेटाओ? भंडार। कोई चाय नहीं मंगाना चाहे तो खाटे का, गरम गरम खाटे का कटोरा मंगा ले। किसी घर में खाटा पकड़ा होगा चूल्हे पे, सर्दियां पड़ रही है अभी तो है ना, तो किसी खाटा पकड़ा हो तो खाटे को मंगा लो। तो खाटे का जो कटोरा है बिल्कुल गरम गरम रहेगा। और जब कटोरा गरम रहेगा बताओ वो गरम गरम कटोरा क्या करेगा? वातावरण को उष्मा देगा। वातावरण को उष्मा देगा कब तक? जब तक दोनों साम्य अवस्था में नहीं आ जाए। तो जब साम्य अवस्था में आएंगे तो क्या कमरे का ताप बढ़ जाएगा क्या? नहीं बढ़ेगा। तो कमरा क्या है? रूम क्या है? हीट रिजर्वर है, उष्मा भंडार है। और जो खाटे का कटोरा है वो क्या है? एक लघु निकाय। क्या है? एक लघु निकाय है। तो ऐसे मान लिया एक निकाय ए है, एक निकाय क्या है? ए, जो किसके संपर्क में है? उष्मा भंडार, भंडार एडेश। एडेश कौन है बेटा? अपना रूम। इसकी ऊर्जा कितनी मान लेता हूं? ई। इसकी ऊर्जा कितनी मान लेता हूं? ई डैश। परंतु संयुक्त निकाय की ऊर्जा क्या रहेगी? नियत। संयुक्त निकाय की ऊर्जा क्या रहेगी? नियत। अब बेटाओ बिल्कुल ध्यान से समझना, ये तो अब ध्यान समझो, बिल्कुल ध्यान समझना। बताओ जब चाय का कप वातावरण को उष्मा देगा और साम्य अवस्था में आ जाएगा। कहा आ जाएगा बेटाओ? साम्य अवस्था में। तो बताओ जब चाय का कप वातावरण को उष्मा देगा तो ऊर्जा में परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बताओ, ऊर्जा में परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा? दोनों की सुनो, सिंपल सी मैं बोलना चाहूं, सिंपल सी मेरी बात सुनो। बताओ चाय का कप साम्य अवस्था में आएगा। चाय का जो कप है वो साम्य अवस्था में आ गया। साम्य अवस्था में कब आएगा? इसका मतलब ये हुआ कि चाय के कप जो वातावरण में जो बहुत सारे ऊर्जा स्तर हैं, बहुत सारे क्या है? ऊर्जा स्तर, उनमें से किसी एक के साथ क्या आ जाएगा? साम्य अवस्था में आ जाएगा। उनमें से किसी एक के साथ क्या हो जाएगा? उसका साम्य अवस्था वाली स्थिति आ जाएगी। तो चाय का कप वातावरण से क्या आ जाएगा बेटा? साम्य अवस्था में आ जाएगा। तो मान लिया जब ये जो सूक्ष्म, ये जो लघु निकाय है, ईआई ऊर्जा वाले लघु निकाय, इसके साथ क्या आ गया? साम्य अवस्था में आ गया। कब आया? जब इसकी ऊर्जा कितनी थी? ईआई। अभी डिटेल में और समझाऊंगा, पहले इतना लिखो इसमें। माना एक लघु निकाय
माना एक लघु निकाय कैपिटल ए, माना एक लघु निकाय कैपिटल ए, कैपिटल ए ऊष्मा भंडार ए डैश के साथ, ऊष्मा भंडार ए डैश के साथ संपर्क में है, संपर्क में है। निकाय ऊष्मा भंडार से, निकाय ऊष्मा भंडार से, निकाय ऊष्मा भंडार से, निकाय ऊष्मा भंडार से ऊष्मा का आदान प्रदान करता है। ऊष्मा का आदान प्रदान करता है, परंतु संयुक्त निकाय की ऊर्जा, परंतु संयुक्त निकाय की ऊर्जा नियत रहती है, परंतु संयुक्त निकाय की ऊर्जा नियत रहती है। अगले आंसर लिखो। माना किसी क्षण, माना किसी क्षण निकाय ए माना किसी क्षण निकाय ए EI ऊर्जा वाली, EI ऊर्जा वाली, EI ऊर्जा वाली IV अवस्था में उपस्थित है। EI ऊर्जा वाली IV अवस्था में उपस्थित है। IV अवस्था में उपस्थित है। और ऊष्मा भंडार की ऊर्जा E डैश है। और ऊष्मा भंडार की, और ऊष्मा भंडार की ऊर्जा E डैश है। ऊष्मा भंडार की ऊर्जा E डैश है। तब संयुक्त निकाय की ऊर्जा, तब संयुक्त निकाय की ऊर्जा तो बेटा बिल्कुल ध्यान से सुनना, समझने वाली बात बस 2 लाइनें यहां पर, बाकी गणित चलेगी। सुनो ध्यान से। निकाय ए की ऊर्जा क्या ले रहा हूं मैं? EI। निकाय ए की ऊर्जा क्या ले रहा हूं? EI। EI क्या है? IV अवस्था में, IV अवस्था में निकाय की ऊर्जा EI। EI क्यों ले रहा हूं बताऊंगा अभी। तो बताओ इसको क्या लिखूंगा? E स्टार बराबर EI प्लस E डैश बराबर क्या है? नियत। हाँ के ना? हाँ के ना? इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सब बच्चे ध्यान से सुनो, सब बच्चे ध्यान से सुनो। बताओ जब चाय का कप कमरे के वातावरण को उष्मा देगा, जब चाय का कप वातावरण को उष्मा देगा तो चाय के कप पे, चाय की कप की ऊर्जा में परिवर्तन आएगा कि नहीं? ये बताओ, आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं? वेरी गुड। चाय के कप की ऊर्जा में बेटा परिवर्तन आएगा। बताओ जब चाय के कप की ऊर्जा में परिवर्तन आएगा तो कप के ऊर्जा स्तरों में भी क्या आएगा? परिवर्तन आएगा।
जब ऊर्जा में परिवर्तन आएगा तो ऊर्जा स्तर में भी क्या आएगा बेटा, परिवर्तन आएगा। और जब ऊर्जा स्तर में परिवर्तन आएगा, ऊर्जा स्तर में परिवर्तन आएगा, ठीक है, तो माना किसी क्षण, समझने की कोशिश करना, माना किसी क्षण उस लघु निकाय की, लघु निकाय चाय के कप को बोल रहे हैं, लघु निकाय की ऊर्जा कितनी है, EI। माना किसी क्षण, माना एक पर्टिकुलर टाइम पर लघु निकाय की चाय के कप की ऊर्जा कितनी है बेटाओ, EI है। और मान लिया वो भंडारे के साथ IV अवस्था में उपस्थित है। कौन सी अवस्था में उपस्थित है, IV अवस्था में उपस्थित, इसलिए मैंने I लिया है। क्यों बेटा, लगातार ऊष्मा देगा, उसकी ऊर्जा स्तरों की संख्या परिवर्तन आएगा। जब ऊर्जा स्तरों की संख्या में परिवर्तन आएगा तो एक स्थिति ऐसी आएगी और एक अवस्था ऐसी आएगी चाय के कप की, एक स्थिति और एक अवस्था ऐसी आएगी जब वो भंडारे के साथ संतुलन में आ जाएगा। कहा जाएगा, संतुलन में। देखो मान लिया एक बच्चा है, ये है निकाय A और ये है A'। अब बताओ 8 बेंचें लग रही हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बताओ जब ये निकाय A 8 बेंचें लगा दी अपन ने, 8 ऊर्जा स्तर मान लो, 8 ऊर्जा स्तर है, तो ये जो बालक है किसी एक पर ही बैठेगा, किसी एक के साथ ही संतुलन अवस्था में आएगा। हाँ के ना, हाँ के ना, किसी एक के साथ ही आएगा ना, कि वो यूज कहेगा कि नहीं पूरी क्लास खाली है, पूरी 8 बेंच खाली, पैर पसार के फैलो बैठो, ऐसा होगा क्या, नहीं होगा, किसी एक के साथ आएगा। मान लिया किसी एक के साथ आ गया, किसी एक के साथ आ गया, तो ये जो अवस्था है इसको बोलो IV अवस्था, इस बेंच को बोल रहा हूं IV अवस्था, IV स्टेट बोल रहा हूं। और इस बेंच पर जो बैठा है, जो बच्चा, जो बालक IV अवस्था में, IV बेंच पर बैठ गया, IV अवस्था में बैठ गया, और इस स्थिति में इसकी जो एनर्जी है किसकी, बालक की, वो EI है। वो क्या है बताओ, EI। क्लियर है, क्लियर है। रिप्लाई करो फास्ट, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी। अब बेटा की लाइन लिखो। मैंने कहा 2 लाइनें समझनी है, बस 2 बातें समझनी है। एक बात तो ये है ना, EI क्यों लिया वो समझो, और एक बात जो अगली लाइन लिखाऊंगा बस वो समझ लो, बाकी पूरी गणित चलेगी। अगली लाइन लिखो सबसे फटाफट। साम्य अवस्था में निकाय A के, साम्य अवस्था में निकाय A के, साम्य अवस्था में निकाय कैपिटल A के EI ऊर्जा वाली, EI ऊर्जा वाली IV अवस्था में उपस्थित, EI ऊर्जा वाली IV अवस्था में, EI ऊर्जा वाली IV अवस्था में, EI ऊर्जा वाली IV अवस्था में पाए जाने की प्रायिकता, पाए जाने की प्रायिकता, पाए जाने की प्रायिकता ऊष्मा भंडार में, सॉरी, हाँ, ऊष्मा भंडार में पाए जाने की प्रायिकता, ऊष्मा भंडार में पाई जाने वाली, ऊष्मा भंडार में पाई जाने वाली अभिगम्य अवस्थाओं की, अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या के, अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या के समानुपाती होती है। अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या ये लिखो ओमेगा डैश ई डैश,
अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या ओमेगा डैश ई डैश के समानुपाती होती है। अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या ओमेगा डैश ई डैश के समानुपाती होती है। लिख लिया सब बच्चों ने? अब बेटाओ ये और समझ लो, ये कैसे लिखा, सुनो ध्यान से, ध्यान सुनो। ये था अपना निकाय ए, एक बच्चा है, क्लास में 8 बेंच लग रही है, 8 में से किसी ना किसी एक में बैठेगा, किसी ना किसी एक बेंच के साथ साम्य अवस्था में आएगा, तो उस बेंच को मैंने बोला आईवी अवस्था। वो जब आईवी अवस्था में वो बैठा हुआ है, तो जब वो आईवी अवस्था में बैठा हुआ है, आईवी बेंच पर वो बैठा हुआ है, उस कंडीशन में उसकी ऊर्जा कितनी है, ई आई, उसकी एनर्जी कितनी है, ई आई। ठीक है, अब मान लो 8 की जगह 8, कमरा बड़ा है, कमरा क्या है, बड़ा है, बड़ा होल बड़ा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 मान। अब बताओ, बेंचों की संख्या बढ़ा दी, कमरा बड़ा हो गया, बेंचों की संख्या बढ़ गई। अब बताओ जो बच्चा है, ये जो लिखा है ए है, अब पहले तो ये 8 थी, 8 में से किसी एक में बैठा था, 8 बेंचों को ऊर्जा स्तर मान लो, 8 जो थी 8 में से किसी एक के साथ संतुलन अवस्था में आया था, साम्य अवस्था में आया था। अब कितनी है, 1 2 3 4 5 15 और 1 16, 16 है ना। अब 16 में से किसी एक के साथ साम्य अवस्था में आएगा, 16 में से किसी एक के साथ साम्य अवस्था में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बताओ। 16 में से किसी एक के साथ क्या आएगा, साम्य अवस्था में आएगा। तो मान लिया ये अब इसके साथ साम्य अवस्था में आएगा, यहां बैठ गया बच्चा, यहां बैठ गया, वे वही आईवी अवस्था, आईवी अवस्था, आईवी कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है। जैसे यहां पर कौन सी थी, 1 2 3 4 5, और यहां पर कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो उसको अपन आई ले रहे हैं, कॉमन लैंग्वेज में आई ले रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां पर आ गया, तो इसकी ऊर्जा कितनी, ई आई। तो यहां पर अपन क्या लिख रहे हैं, निकाय ए की, निकाय ए की आईवी अवस्था में, आईवी अवस्था में पाए जाने की प्रायिकता, आईवी अवस्था में पाए जाने की जो प्रायिकता है वो ऊष्मा भंडार, ऊष्मा भंडार है एडेश, चाय के कप के लिए ऊष्मा भंडार कौन है, कमरा, इस बच्चे के लिए ऊष्मा भंडार कौन है, होल, मतलब जहां से बेंच लगी हुई है। तो बताओ, इसकी निकाय की आईवी अवस्था में ईआई ऊर्जा रखने पर पाए जाने की जो प्रायिकता है वो अभिगम्य अवस्थाओं की, इस भंडारे की अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या की क्या होगी, समानुपाती। जितनी ज्यादा बेंचों की संख्या होगी उनमें से किसी एक पर जाएगा, उनमें से किसी एक पर जाएगा, और उनकी प्रायिकता क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। हाँ या ना, हाँ के ना। पहले 8 में से एक पर बैठ रहा था, अब 16 में से किसी एक के साथ साम्य अवस्था में आएगा, फिर मान लो डबल कर दो, 32 कर दी, तो 32 में से किसी एक के साथ साम्य अवस्था में आएगा। तो बेटा अब कुछ भी नहीं करना, अब गणित चलेगी, बस पूरी क्या चलेगी, गणित चलेगी, गणित। बताओ, कुछ भी नहीं करेंगे, समानुपाती हटाएंगे, क्या लगाएंगे, कांस्टेंट, ओमेगा डैश ई डैश, इक्वेशन नंबर 2। और बताओ ई डैश का मान रखूं, ई डैश का मान यहां से रखूं, तब इक्वेशन 1 से पी आई बराबर सी ओमेगा डैश ई डैश का मान ई स्टार माइनस का ई आई लिख सकता हूं।
हाँ या ना बोलते रहो, हाँ या ना बोलते रहो। इक्वेशन नंबर 3। वेरी गुड। अब बेटा वही वाली बात, ये क्या है, अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या होती है। अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है, तो इसको छोटे पैमाने पर लाने के लिए, छोटे पैमाने पर हल करने के लिए क्या करते हैं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। यहां log ओमेगा डैश ई स्टार माइनस ई आई का प्रसार करने पर, तो बड़ा इसको हल करने के लिए, इसको छोटे पैमाने पर लाने के लिए मैं क्या ले रहा हूं, log, और log लेकर इसका क्या कर रहा हूं बेटा, प्रसार कर रहा हूं। तो मैंने आपको लिखवाया था log फंक्शन ऑफ x प्लस एक्स नोट का प्रसार क्या होता है, सब बच्चों को लिखा रखा है, सब बच्चों को क्या कर रखा है बेटा, लिखा रखा है। बताओ क्या था, log f ऑफ x प्लस d अपॉन डी एक्स log f ऑफ x और x नोट, कुछ घातों को नगण्य मान के क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, कुछ घातों को नगण्य मान के छोड़ देंगे। तो बताओ क्या लिखेंगे, log ओमेगा स्टार ओमेगा डैश ई स्टार माइनस ई आई बेस ई। बताओ क्या होगा फॉर्मूला, log बेस ई ओमेगा डैश ई स्टार प्लस क्या आएगा, डी अपॉन डी ई डैश, डी अपॉन डी ई डैश, और क्या आएगा, log बेस ई ओमेगा डैश ई स्टार, और क्या आएगा, ई आई। कुछ घातों को नगण्य मान के छोड़ने पर आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं, सॉरी माइनस था ना, माइनस माइनस चल रहा है यहाँ। अब बताओ बताओ बताओ, इसको इधर ले आऊं, इसको इधर ले आऊं, क्या होगा, log बेस ई ओमेगा डैश ई स्टार माइनस ई आई माइनस log बेस ई ओमेगा स्टार ई स्टार ओमेगा डैश स्टार ई स्टार माइनस का, कौन बच्चा बताएगा, ये जो डब्बे में लिखा हुआ है ये क्या होता है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। वेरी गुड, क्या होता है बेटा, बीटा, तो क्या हो जाएगा, माइनस के बीटा ई आई लिख सकते हैं। वेरी गुड, तो बताओ इसको ऐसे लिख दूं, ओमेगा डैश ई स्टार माइनस का ई आई अपॉन ओमेगा डैश ई स्टार, और क्या देगा, log बेस ई बराबर माइनस का बीटा ई आई लिख सकते हैं। log m माइनस log n, log m अपॉन n, ठीक है। और बताओ log उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ओमेगा डैश ई स्टार माइनस का ई आई अपॉन ओमेगा डैश ई स्टार ओमेगा डैश ई स्टार बराबर ई की पावर माइनस का बीटा ई आई। हाँ या ना, अरे हाँ क्या ना, तो बताओ ओमेगा डैश ई स्टार माइनस का ई आई बराबर ओमेगा डैश ई स्टार ई की पावर माइनस के बीटा ई आई। इक्वेशन नंबर कौन सी आएगी, 4। इक्वेशन नंबर कौन सी आएगी बताओ, 4, ठीक है।
और अब 4 का मान कहाँ रख देंगे, 3 में रख देंगे। इतना लिखो फटाफट, यहां से लिखो, लिखते यस बोलो। मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन 4 का मान 3 में रख रहा हूं। देखो, पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन नंबर 4। बताओ क्या हो जाएगा, पी बराबर सी, इस पूरे का मान क्या लिखूंगा, ओमेगा डैश ई स्टार ई की पावर माइनस के बीटा ई आई। ठीक है, मान रख दिया 3 में, कुछ भी नहीं करा है। और बताओ यहां पर सी क्या है, कांस्टेंट, और ओमेगा डैश ई स्टार क्या है, अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या, वो भी क्या रहती है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट क्या बन जाता है, नया कांस्टेंट। सी डैश क्या आएगा, ई की पावर माइनस के बीटा ई आई, जहां सी डैश क्या है, सी ओमेगा डैश ई स्टार। कौन सी इक्वेशन आएगी, इक्वेशन नंबर 5, ये लिख लो।